हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग टिग्नोमेट्री के जो कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 मेरे भाई प्लेलिस्ट में वीडियो चढ़ चुका है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट इसका 2 करेंगे। इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था उसको हमने करा दिया है। और आज 4 नंबर के क्वेश्चन के कुछ बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना समय गवाते हुए। पहला ही क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन क्या करेगा कि स्क्रीन पे शो करेगा, आपको उसको कॉपी पे या कुछ भी लेकर उसको कॉपी पे अपना लिख लेना है, उतार लेना है, या अंडरलाइनिंग करके समझ जाना है, रफ कॉपी पे इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, इस पे केवल सॉल्यूशन करेंगे और फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर निकाल लीजिएगा। ठीक ना मेरे भाई? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम पहले बता रहे हैं कि ये कितना में इंपॉर्टेंट दिया है और कितना में पूछा हुआ है, कितने ईयर्स में पूछा हुआ है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। देख रहे हैं ना मेरे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है 2023, 16 और 13, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है। और ये क्वेश्चन आने वाला और इम्पॉर्टेंट है, इस वाले में भी इसका कंसेप्ट, ऐसे ही टाइप का कंसेप्ट आने के लिए तो मेरे भाई बहुत अच्छे से सीखना है। देखिए, अब हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, कहता क्या है और क्या है इसमें। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अभी हम लिखवाएंगे, अब यहाँ पे लिखवाएंगे, अब बताएंगे एक एक चीज बना के। 30 डिग्री है तो भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है, भवन पे एक ध्वज लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 45 डिग्री हो रहा है। और ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं भाई, इतना लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा ऐसे मेन होता है इसमें समझना, फिगर बनाना। तो चलिए हम फिगर बनाने आपको सिखा रहे हैं। देखिए कैसे फिगर बनाना है, एक एक स्टेप पढ़ेंगे, फिगर बनाते चलेंगे। कि भूमि के एक बिंदु P से कोई एक भूमि है, यहाँ से हम भूमि बना लेते हैं। अब P से, ठीक ना, P से 10 मीटर ऊंचे, देखिए ऐसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम कर रहे हैं। 10 मीटर ऊंचे एक भवन है, उसका शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। कितना मेरे भाई? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। फिर उसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। जो ये भवन है उसके एक शिखर पे एक झंडा लहरा रहा है। क्या रहा है? झंडा लहरा रहा है। झंडा लहरा रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका 10 मीटर की ऊंचाई थी, और ये भवन के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है ना। अब झंडा लहरा रहा है। अब देखिए, एक ध्वज के लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ P से ध्वज का जो शिखर है उसका यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। यहाँ पूरा टोटल का लिख देते हैं 45 डिग्री। कितना हो गया मेरे भाई? 45 डिग्री का हो रहा है। 45 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P की भवन की दूरी, जो ये ध्वज है उसकी लंबाई, हम इसको h मान लेते हैं, h ना। जो भवन के ऊपर ध्वज है उसकी लंबाई को h मान लेते हैं, और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन हम समझ गए, पूरा क्वेश्चन हम कर दिए। अब फिगर बना दिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हमसे ये पूछ दिया है जो झंडा है उसकी लंबाई, और नीचे जो भवन है और बिंदु P है उसके बीच की जो दूरी है वो बताना है। तो देखिए, पहले हम लोग करेंगे छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। अब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं यहाँ पे APB, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? C। चलिए C लिख लेते हैं, अपने से कुछ भी रख लेना है मेरे भाई। ठीक, बात क्लियर? अब हम पहले एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लिखेंगे ऐसे हल में। त्रिभुज APB में ऐसे लिख दिए। AP में देखिए, ये लंब और ये आधार, ये लंब ये आधार, तो ये हम लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा में आधार। मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं पहले लंब बटा में आधार लिख दिया, आधार लंब बटा में आधार। लंब कितना है? 10 है, और आधार कितना है? x है ना, x लिख दिए। अब देखिए, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? याद करना है, बिल्कुल याद करना है। 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 होता है। इधर कितना है? 10 बटा में x है ना। अब ये x का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 10 कड़ी में 3 हो गया। ठीक है ना, ये 10 कड़ी में 3, इसको कर देते हैं समीकरण 1 बना देते हैं।
देखिए ये बिंदु और भवन, ये भवन है, उसके बीच की दूरी हमारी कितना आ गई, 10 कड़ी में 3 आ गई, 10 कड़ी में 3 आ गई। अब इतना करने के बाद हम अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, जो कि पूरा एंगल बड़ा वाला कितना दिया है, 45 डिग्री का दिया है। तो लिखते हैं ऐसे, त्रिभुज CPB में लिख दिए 10 लगा देते हैं, 10 45 डिग्री। अब सर जी कहेंगे कि सर जी 10 45 ही क्यों? देखिए 10 45 में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो लंब और आधार का ही रिलेशन बताना है, तो 10 भी लगा सकते हैं और कॉट भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो 10, अब देखिए लंब बटा में आधार, यहाँ लिख देते हैं लंब बटा में आधार, आधार हो गया आधार, यहाँ तक क्लियर। लंब कितना है मेरे भाई, अब देखिए बड़ा ले रहे हैं ना, तो ये छोटा नहीं, अब पूरा बड़ा से यहाँ तक लंब हो जाएगा 10 और प्लस एच, 10 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस का एच, 10 प्लस का एच, ये एच क्या है, झंडे की लंबाई है। और यहाँ पे देखिए लंब बटा में आधार, आधार यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ एक्स लिख दिए ऐसे, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब 10 45 की वैल्यू 1, यहाँ कितना है 10 प्लस का एच, 10 प्लस का एच अपान में एक्स। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 10 प्लस का एच, हो गया 10 प्लस का एच, हो गया ना मेरे भाई, 10 प्लस का एच। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं समीकरण 2, क्या कर देते हैं, समीकरण 2 कर दिया। अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए हमारी दूरी तो निकल गया 10 कड़ी में 3, अब ऊंचाई निकालना है, ना, यहाँ से ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई क्या होगी, ठीक, ऊंचाई क्या होगी। तो अब यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे 10 कड़ी में 3 रख देते हैं, h का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए आपको, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे लिख देते हैं कैसे, देखिए यहाँ x है, यहाँ पे पहले x बराबर 10 प्लस का h, 10 प्लस का h हो गया, 10 प्लस का h। और यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है, 10 कड़ी में 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3, इधर कितना है 10 प्लस का h है, ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब ये h का वैल्यू निकालना है, तो 10 को इस साइड भेजेंगे, 10 कड़ी में 3 माइनस का 10 इक्वल टू h, ठीक। अब इन दोनों में से 10 कॉमन ले लीजिए, क्या मेरे भाई 10 कॉमन ले लीजिए। चलिए देखिए मेरे भाई कि 10 कड़ी में 3 इक्वल टू 10 प्लस h हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हमें यहाँ h का वैल्यू निकालना था, वो h क्या है, झंडे की ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई है ना, तो देखिए h, लेकिन 10 को इस साइड भेजेंगे, ये 10 को इस साइड भेजेंगे, 10 को इस साइड भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 कड़ी में 3, ये प्लस नीचे साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 10, ये कितना हो गया h हो गया, h हो गया ना। तो इन दोनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, h 10 ना 10 निकाल सकते हैं, इसमें कितना बचा, कड़ी में 3 बचा, अब माइनस यहाँ से 10 निकाल देते कितना बचा 1, अब बाहर का वैल्यू कितना है h है ना। अब देखिए ये हमारी झंडे की ऊंचाई है, तो हमारा लिख देंगे झंडे की ऊंचाई, ठीक है, झंडे की ऊंचाई लिख देंगे, झंडे की ऊंचाई, ये हो गया झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई हो गई हमारी कितना 10 कड़ी में 10 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस का 1 हो गया। और दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी हो गई मेरे भाई, दूरी हो गई 10 कड़ी में 3 हो गई, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, तो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार, तो कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते रहिए आप लोग। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार की अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 है, तो उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया, ये क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखिए बनाते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं 5वां, ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए, एक एक चीज देखते, एक एक बात समझिए। हम फिगर बनाने सिखा रहे हैं, क्योंकि फिगर बनाना ही इसमें बड़ी बात होती है। तो देखिए कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, एक मीनार है जो कितनी 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है, ऐसे बना दिया हमने 60 मीटर ऊंची है, यहाँ तक क्लियर। ऊंची मीनार की चोटी एक मकान के छत से, एक मकान है यहाँ पे, एक मकान है जो उसके छत से और आधार से अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ पे छत से और आधार से, यहाँ आधार है, आधार से कितना डिग्री 45 डिग्री अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई, या ऊपर से एक बताइए ऐसे 45 डिग्री क्रमशः, मतलब ये 45, फिर उसके बाद पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60 का, कितना हो गया 60 का,
45 तथा 60 क्रमशः। तो ऊपर से बनाएंगे तो 45 फिर 60, 45 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी क्या कीजिए। क्या बताना है, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी क्या कीजिए। इस मकान की ऊंचाई बताना है कि ये मकान है वो कितना ऊंचाई का है ये, और यहाँ से यहाँ तक बीच की इसकी दूरी कितनी है वो बताना है। बात समझ गए। देखिए अब हम लोग निकालेंगे। अब देखिए एक चीज बना देते हैं, ए बी सी और डी, ऐसे बना लेना है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी और बना दिए। अब ये देखिए, अगर ये हम आप जानते हैं एकांतर कोण मेरे भाई ऐसे होता है, ये रेखा समांतर इस रेखा के समांतर होती है, तो यहाँ का कोण इस कोण के बराबर होता है। यहाँ 45 डिग्री तो यहाँ 45, यहाँ 30 तो यहाँ 30, यहाँ 60 तो यहाँ 60, एकांतर कोण। बात समझ गए। तो मेरे भाई यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ इस वाली डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बनाया है कोण इसके आधार से, यहाँ पे बना दे, थोड़ा सा ये छूट गया है, इसको आधार से भी ये कोण बनाया था ऐसे, इसका कितना बनाया था, ये 60 डिग्री का बनाया था, यहाँ से 45 डिग्री हो गया। अब देखिए अगर हम इस वाले का एंगल को देखें तो ये 60 डिग्री, तो इसके 60 डिग्री से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा, एकांतर कोण से इसका यहाँ से 60 से बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। अब देखिए आगे, अब हमको इसका ऊंचाई बताना है। अब पूरी जो मीनार है उस कितना दिया है, 60 दिया है, तो ये वाली जो ऊंचाई है इसके समांतर ये इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, बराबर होगी ना। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, ठीक है ना, ई। तो डी ई जो यहाँ पे है बी सी, जो बी सी की लंबाई है, ऊंचाई है, यहाँ पे इसके बराबर होगी, डी ई के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच। तो यहाँ पे एच हो गया, तब हम इसको लिख सकते हैं 60 माइनस का एच, 60 माइनस का एच लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कैसे समझा रहे हैं, ये पूरी लंबाई यहाँ 60 की है, या पूरी लंबाई कितनी है, 60। अगर 60 में से ये वाली लंबाई घटा दे, ये वाली लंबाई घटा दे, तो हमारा ये निकल जाएगा कि नहीं, 60 माइनस का एच, ये वाली निकल जाएगा, ये निकल गया कि नहीं, हो जाएगा ना। अभी इसको हटा देते हैं, साइड में मिटा देते हैं, यहाँ पे हमारा ये वाली ऊंचाई निकल जाएगी, जो आंसर आएगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, पहले एक छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए बी ई में 45 डिग्री कितना होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, तो ये x ये भी x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इस x के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पूरा 60 है और यहाँ पे हम h मान लेते हैं, यहाँ की जो हाइट है h है, तो उस 60 में से h घटा दें तो इसकी यहाँ की हाइट निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, आप ही बताइए। अगर पूरा लंबाई 60 है और यहाँ से h है, हम ये h मान लिए, जो मकान की ऊंचाई h है, ये h इस h यहाँ इतना के बराबर होगा। तो अगर 60 में से यहाँ की लंबाई घटा दे तो ये पूरा निकल जाएगा, 60 माइनस h हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, 60 माइनस h, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस h, यहाँ हो गया 60 माइनस h, हो गया 60 माइनस h हो गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, लंब बटा में आधार, यहाँ लंब बटा में आधार, यहाँ पे लंब हो जाएगा, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। देखिए मेरे भाई 10 45 का वैल्यू 1 होता है, लंब कितना है यहाँ पे 60 माइनस का h है, 60 माइनस का h है, और आधार कितना है x है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x इक्वल टू 60 माइनस का h, 60 माइनस का h हो गया। इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण 1। क्या करते हैं मेरे भाई, समीकरण 1 कर देते हैं। अब उसके बाद हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कितना कि त्रिभुज ACD में 60 डिग्री इसको टू लंब बटा में आधार। देखिए लंब कितना हो जाएगा यहाँ से 60, देखिए लंब पूरा बड़ा वाला कितना होगा, 60 डिग्री का है, क्योंकि पूरी लंबाई 60 है, और ये आधार कितना होगा, x हो जाएगा ना x। अब 10 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, √3 होता है, और यहाँ 60 बटा में x का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसका इधर कर देते हैं, ये x का वैल्यू यहाँ से कितना आया बताइए, x का वैल्यू हमारा आ गया 60 बटा में कड़ी में 3 आ गया, 60 बटा में कड़ी में 3 आ गया, हो गया कि नहीं, हो गया, 60 कड़ी में 3 आ गया। x का वैल्यू हमारे यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, 60 कड़ी में 3 आ गया है, हमारे
हमारी यहाँ से भवन से और मीनार से उसकी दूरी आ गई है 60 बटा में करने में 3 आ गया है, ठीक ना। 60 बटा में करने में 3। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 60 करने में 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से काटने से कितना हो जाएगा 20 करने में 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारी आधार जो है मकान और मीनार उसके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 20 करने में 3 हो गई। अब हमको इसका जो ये है ये मकान की ऊंचाई बताना है, तो अब हम इसका माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम बराबर कर देते हैं, इसको x के बराबर है, दोनों x के बराबर है ना, यहाँ पे x का वैल्यू इतना आया है, इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस h, 60 माइनस h हो गया। अब यहाँ h का वैल्यू सेट कर देते हैं, इसको इस साइड में देते हैं h। देखिए थोड़ा सा रफ करना होगा मेरे भाई, रफ कर देते हैं इसको ना। यहाँ तक क्या हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से h का वैल्यू निकालना है, h को इस साइड में लेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 करने में। अब इसमें से 20 बाहर निकालेंगे, 20, अब क्या बचेगा 3 माइनस का कड़ी में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा h, जो ये है भवन की ऊंचाई है, ये h आ जाएगा कि नहीं, h आ गया h, ये हमारा h आ गया, मकान की ऊंचाई आ गई h, यहाँ कितना हो गया h आ गया, ये h, यहाँ h लिख देते हैं। अब देखिए हमको इसका निकालना है, तो हम इसको निकाल रहे थे तो कितना कर देंगे 60 माइनस का h रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस का 3। ये देखते हैं इतना ही कर दिया है कि और दिया है, हाँ बस इतना ही दिया है मेरे भाई, मकान की ऊंचाई इतना ही दिया है, मकान की ऊंचाई हमारी इतनी आई है, बस